नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची के राजेंद्र चौक और मेकॉन चौक होते हुए सिरम टोली तक बना फ्लाईओवर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया है। आज सुबह से ही इसके उद्घाटन की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज इस फ्लाईओवर का उद्घाटन कर सकते हैं। आपको बता दें कि 2.34 किलोमीटर लंबा इस फ्लाईओवर का उद्घाटन होना है और इस फ्लाईओवर के निर्माण में 355.76 करोड़ की लागत आई है और इस फ्लाईओवर के बन जाने से लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। आपको बता दें कि डोरंडा से सिरमटोली जाने वाले को इससे काफी राहत होगी और इस फ्लाईओवर को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। सोहराय पेंटिंग इस फ्लाईओवर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा है। सुरक्षा के लिहाज के अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी यहां पर कर दी गई है। सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर एक तरफ जहां धमाल और कहा जाए तो हंगामा मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये पुल जो है वो पूरी तरह से बनकर तैयार है और उम्मीद है कि आज ही इस फ्लाईओवर की जो है उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री के हाथों से हो जाएगा। बता दें कि ये 4 लेन फ्लाईओवर एलिवेटेड पथ है जिसकी कुल लंबाई जो है 2.34 किलोमीटर्स है। तो वहीं अगर इसकी लागत की बात की जाए तो इसकी लागत भी है 355 करोड़ 76 लाख रुपए। तो कहा जा सकता है एक बड़ी परियोजना है जिसको कंप्लीट कर लिया गया है और जिस तरह से यहाँ तैयारियां हैं उसे देखते हुए ये बात जो है वो साफ तौर से नजर आ रही है कि इसके उद्घाटन को लेकर मुकम्मल जो तैयारियां हैं वो हो चुकी है। साफ तौर से लिखा हुआ है कि मुख्य अतिथि जो है मुख्यमंत्री के हाथों इसका उद्घाटन किया जाना है। हालांकि इसे लेकर अभी भी गोपनीयता जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो कार्य है वो काफ़ी तेज गति से किया जा रहा है जो उद्घाटन को लेकर। जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो ये फ्लाईओवर जो है वो लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाएगा और जिस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह से कार्य किए गए हैं वो अपने आप में एक सुंदर और आकर्षक माहौल जो है वो पैदा कर रहे हैं। तो उस जाहिर तौर पर लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलने की पूरी संभावना है। जिस तरह से ये पुल बना है और काफ़ी बहुप्रतीक्षित इस पुल का इंतज़ार जो है फ्लाईओवर का वो किया जा रहा था, जिसे कि अब पूरी तरह से मुकम्मल कर दिया गया और मुख्यमंत्री के हाथों इसके उद्घाटन का इंतज़ार है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस सिरमटोली फ्लाईओवर की बात की जाए तो इसे लेकर दूसरी तरफ बवाल भी मचा हुआ है। अब देखना होगा कि दोनों चीज़ जो है वो उससे किस तरह से सरकार निपटती है। रांची से कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, ये जो फ्लाईओवर है काफी विवाद में रहा। लगातार इस फ्लाईओवर को लेकर के आदिवासियों की तरफ से हंगामा किया गया, लेकिन आज इसका उद्घाटन होना है। ऐसे में बताइए कि कितने बजे उद्घाटन होगा और इस फ्लाईओवर के अब तो ये फ्लाईओवर बन गया है, उद्घाटन भी किया जाएगा, इसके बाद कितना फायदा झारखंड वासियों को इस फ्लाईओवर से मिलेगा? बता दें कि इस फ्लाईओवर के उद्घाटन को लेकर आज संभावना जो है वो व्यक्त की जा रही है। करीब 1 बजे तक जो कहा जाए तो वहां पर तमाम होर्डिंग्स लगाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि तमाम होर्डिंग्स जो है वो दोपहर 1 बजे तक लग जाने चाहिए। उसके बाद इसके उद्घाटन की प्रक्रिया की बात आ रही है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली इसको लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से तैयारियां हैं और जो सोर्सेज के हवाले से खबरें आ रही हैं कि आज ही मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बवाल की बात की जाए तो लगातार इसे लेकर जो बवाल है वो मचा हुआ है। धरना स्थल के सामने इसके रैंप को उतरने को लेकर ये पूरा विवाद है। जो आदिवासी समुदाय हैं उनका कहना है कि उन्हें सरना स्थल में जाने में परेशानी हो सकती है। इस वजह से रैंप हटाने को लेकर उनके द्वारा 2 बार बंद का भी आह्वान किया गया है। वहीं अगर इसके जाहिर तौर पर अगर बात की जाए इस फ्लाईओवर के बनने से ट्रैफिक समस्या जो है खासतौर से डोरंडा से लेकर जो सिरमटोली जाने का रास्ता है वो करीब 25
से 30 मिनट या कभी 45 मिनट, क्योंकि ट्रैफिक जाम जो रहता था वो काफी रहता था, जिस कारण लोगों को जाने में एक लंबा वक्त जो है वो लगता था। लेकिन अब इस फ्लाईओवर के बन जाने से वो दूरी तो कम होगी ही, साथ में ट्रैफिक जाम की समस्या से भी लोग जो है वो निजात पा सकेंगे। तो कहा जा सकता है रांची वासियों को के लिए ये जो फ्लाईओवर है वो ट्रैफिक जाम से काफी हद तक उन्हें मुक्ति दिलाएगा इस रोड में चलने वाले लोगों के लिए। तो लोग भी इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ आदिवासी संगठन के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे में सरकार इसका उद्घाटन करती है तो क्या कुछ उनकी तरफ से इसको लेकर रिएक्शन होगा, ये भी देखने वाली बात है। ओम प्रकाश, सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बात करें तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो डोरंडा और जो सिरमटोली का इलाका है उसे पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो जगह जगह बैरिकेड जो हैं वो एंट्री एग्जिट पॉइंट जो भी फ्लाईओवर का वहां पर लगाए गए हैं और भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। बात की जाए तो किसी को भी फ्लाईओवर के अंदर जाने की इजाजत नहीं है अभी फिलहाल। तमाम कार्य जो है वो अंदर चल रहे हैं और वहीं पुलिस बलों की प्रतिनियुक्तियां भी की गई हैं। तो कहा जा सकता है सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम हैं कि कोई। ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और रात में सिरमटोली फ्लाईओवर की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। चमचमाती लाइट से फ्लाईओवर को सजाया गया है। सिरमटोली फ्लाईओवर को लगाए गए लाइट्स हर सेकंड रंग बदल रहे हैं। आपको बता दें कि कभी तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ पुल दिख रहा है तो कभी सतरंगी रंगों का ये पुल नजर आ रहा है और इसकी खूबसूरती लोगों को आकर्षित कर रही है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। राजधानी रांची के सबसे खूबसूरत पुल में से एक पुल यानी सिरमटोली पुल को दिखाने के लिए आए हैं। ये रंग बदलता हुआ पुल कौन सा है? आपके भी जहन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा पुल है जो हर मिनट अपना रंग बदल रहा है। ये रंग बदलता हुआ वही पुल है जिसने आज पूरे दिन झारखंड में बंदी का आह्वान किया था। ये वही पुल है जिस पर राजनीति भी झारखंड में खूब हो रही है। लेकिन रात के वक्त ये पुल कितना खूबसूरत लगता है और राजधानी रांची वासियों को कितना सुखद अनुभव होगा, उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं। करोड़ों की लागत से बनाए गए इस पुल में अब तक विवाद तो लाखों हो जाए, लेकिन इसकी खूबसूरती भी लाखों में एक है। इस पुल के निर्माण की बात करें तो 372 करोड़ की लागत से करीबन 2.34 किलोमीटर के दूरी का बनाया हुआ ये पुल बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही अच्छा है वो आपको लगने वाला है। इस पुल की खासियत आज हमने आपको कलरफुल पुल इस वजह से कहा क्योंकि रांची में कोई भी पुल आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो कभी तिरंगे रंग में दिखे तो कभी अलग अलग तरीके से अपने रंग को बदले। लेकिन सिरमटोली फ्लाईओवर यानी कि सिरमटोली का जो पुल बना है यानी सिरमटोली से डोरंडा और सिरमटोली से मेकॉन तक पहुंचने वाली जो ये दूरी कम हुई है वो कुछ इस तरीके से खूबसूरत दिखती है। इस पुल के बारे में आपको बता दें कि पूर्व में अगर आपको डोरंडा या फिर मेकॉन से सिरमटोली को जाना था तो उसमें करीबन 15 से 20 मिनट का वक्त लगता था। लेकिन जब ये पुल बनकर तैयार हुआ है तो 15 से 20 मिनट की दूरी महज यहाँ 2 से 3 मिनटों में दूरी तय कर ली जाएगी। वन वे इस पुल की खूबसूरती देखते ही बन रही है क्योंकि अब कुछ ही वक्त बचा है जब इस पुल का जो उद्घाटन है वो भी हो जाएगा। इस पुल के बारे में बताया जा रहा है कि तमाम मानकों पर ये पुल जो है वो बेहतर साबित हुआ है। कुछ और वक्त का इंतजार जब इसका उद्घाटन हो जाएगा, लेकिन रात के वक्त जो इसकी खूबसूरती है ये लोगों को रास आ रही है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और राजधानी राज्य से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पुलिस कर्मियों पर हमला मामले में एफआईआर 56 नामजद के साथ 400 अज्ञात पर दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि पूर्व नक्सली को बनाया गया है आरोपी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से आए लोग इसमें आरोपी बनाए गए हैं। आरोपियों पर गांव वालों को भड़काने का आरोप है। 56 एकड़ जमीन विवाद से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आपको बता दें कि लापुंग थाना प्रभारी और 2 पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ था। मंगलवार को लापुंग के कोई नारा गांव में यह हमला किया गया था। ग्राम सभा में असामाजिक तत्वों की मौजूदगी की खबर पर पुलिस वहां पर पहुंची और उसके बाद पुलिस टीम पर हमला किया गया।
राज्य के लापुंग और बेड़ो में पुलिस कर्मियों पर हुए हमले को लेकर के देखिए अब सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम का ये कहना है कि जो भी आरोपी होंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि स्थानीय आदिवासियों को हमले के लिए कौन भड़का रहा है। प्रतिबद्धता और जो अभी का जो मौजूदा हालात है झारखंड का, हमारे नेता हैं हेमंत सोरेन जी, एक प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री, और जहां प्रतिबद्धता हो वहां कोई काम कठिन नहीं है। वैसे लोग चिन्हित किए जाएंगे, कार्रवाई होगी, न बचाने का न फंसाने का। वो मानसिकता लेके सरकार नहीं चलती है। जिस तरीके से पुलिसकर्मियों को टारगेट किया, लापुंग के थाना प्रभारी तो बुरे तरीके से घायल भी हो गए। मुझे लगता है सरकार को इस पूरे मामले की गहनता से छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे सूचनाएं मिल रही हैं। सरकार के एक मंत्री ने भी कहा कि प्रदेश के बाहर के आदमी आकर यहाँ के भोले भाले आदिवासियों को भड़का रहे हैं। तो कौन लोग हैं ऐसे, किसका षड्यंत्र है? इसमें एक पूर्व नक्सली का भी नाम सामने आ रहा है। तो इस पूरे मामले की गहनता से छानबीन कर आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। खबर अब गिरिडीह से है, जहां पर देवरी थाना की पुलिस पर रानीडीह गांव में एक शख्स को जान से मारने की धमकी देने और महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का आरोप लगा है। बताया यह जा रहा है कि पुलिस सिविल ड्रेस में एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। पुलिस ने उस शख्स को पकड़ लिया, जिसके बाद घर वाले उससे उलझ गए। घर वालों का आरोप है कि पुलिस के पास गिरफ्तारी वारंट नहीं था। लोगों के विरोध के बाद पुलिसकर्मी वापस लौट गए, लेकिन घर वालों के साथ उनकी धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रही है। यहाँ पहले आया था मतलब सिविल ड्रेस में, तो हम लोग के मालूम नहीं था कि वो लोग मतलब प्रशासन है क्या। हाँ। तो यहाँ आया तो बैठा था, यहाँ बंधा हुआ, तो बोल रहा था कितना में मिलता है। तो बच्ची लोग थी तो बोली कि नहीं यहाँ नहीं नहीं बिकेगा यहाँ। खबर गोड्डा से है, जहां राजा भीटा के राजा पोखर गांव में घर में सोए शख्स को बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने से घायल ताला बास्की की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल बेहतर इलाज के लिए उन्हें धनबाद रेफर किया गया। आपको बता दें कि ताला बास्की अपने घर में सोए हुए थे, तभी बदमाशों ने घर में घुसकर उन्हें गोली मारी और वहां से वो फरार हो गए। ताला की बेटी ने यह बताया है कि गांव में बारात आई हुई थी। बारातियों से किसी बात को लेकर के उनकी कहासुनी हो गई। पुलिस बारातियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। छाती पे मार दिया। कब हुआ था? 2 बजे। 2 बजे रात में? जी। कैसे, कहाँ सोए थे? यहीं पे सोए थे। हाँ। और किसी पर कैसे, मतलब कि किसी से कोई झगड़ा? नहीं। रात में किसी से कोई झगड़ा वगड़ा नहीं था? नहीं। सरायकेला पुलिस ने रंगदारी मामले के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि लोगों ने एक स्कूल के प्रिंसिपल से फोन कर 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस ने एक टीम का गठन किया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि फिरदौस आलम मोहम्मद, जाजीब और शेख सहदुल का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पूछताछ के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शेख फूलचंद, जो कि उत्क्रामित मध्य विद्यालय मुरुंडी में प्रतिनियुक्त हैं, उनसे फ़ोन करके 2 लाख रुपये रंगदारी की मांग की गई थी। उसके बाद एक छापामारी टीम का गठन किया गया था और इस छापामारी टीम के द्वारा तकनीकी साक्ष्य के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अब खबर जामताड़ा से है, जहां गांव वालों ने दिन दहाड़े एक शख्स को गाय चुराते पकड़ लिया, जिसके बाद पेड़ में बांध करके उसकी पिटाई कर दी। सूचना के बाद नारायणपुर पुलिस पहुंची और आरोपी को पकड़कर थाने ले गई। आरोपी बथानबाड़ी गांव का रहने वाला है। पूछताछ में उसने ये बताया कि अपने 2 साथियों के साथ गांव में गाय चुराने गया था और उसके पकड़ाते ही दोनों साथी वहां से फरार हो गए। पुलिस फरार लोगों की तलाश कर रही है। खबर अब शराब घोटाले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां एसीबी ने शराब कारोबारी विनय सिंह को पूछताछ के लिए दोबारा समन जारी किया है। विनय सिंह को 6 जून को एसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और इसके पहले विनय सिंह को एसीबी ने 30 मई को बुलाया था, लेकिन मुंबई में होने के कारण वो नहीं आ पाए थे। अब विनय सिंह को कल एसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। 100 करोड़ से ज्यादा के शराब घोटाले में
IAS विनय कुमार चौबे समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब घोटाले मामले को लेकर एसीबी की जांच लगातार जारी है और इस मामले में रोज नए लोगों को पूछताछ के लिए समन भी भेजे जा रहे हैं, तो कई लोगों से पूछताछ का सिलसिला भी शुरू है। जाहिर तौर पर एक बार बता दें कि विनय कुमार सिंह जो कि कारोबारी भी हैं, उन्हें फिर से एक बार समन किया गया है। इससे पहले 30 जून को उन्हें एसीबी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि वे उस वक्त उपस्थित नहीं हुए थे क्योंकि मुंबई में उस वक्त वो अपना इलाज करा रहे थे। इसे देखते हुए एसीबी ने एक बार फिर उन्हें समन जारी किया और कल ही पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जाहिर तौर पर अगर बात करें तो इस पूरे प्रकरण में अब तक कुल 27 लोगों को समन जारी किया जा चुका है। वर्तमान जो सचिव हैं उन्हें भी, मनोज कुमार को भी समन जारी किया गया है, तो वहीं तत्कालीन जो अमित प्रकाश उत्पाद कमिश्नर थे उन्हें भी समन जारी किया गया है। तो इसके साथ ही कई प्लेसमेंट कंपनियों को भी समन जारी किया गया है। करीब 100 करोड़ से ज़्यादा के इस घोटाले में अब तक 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं कई अहम जानकारियां भी सामने आई है कि जिसमें कि फर्जी बैंक गारंटी के जरिए प्लेसमेंट एजेंसियों का चयन करना और इसके साथ ही नियमों को ताक पर रखकर इन प्लेसमेंट एजेंसियों को कार्य आवंटित करना, इन तमाम तरह के जो साक्ष्य हैं वो एसीबी को मिले हैं और इसी आधार पर पूरी कार्रवाई जो है वो जारी है। अब इस पूरे मामले में जो नए लोगों से पूछताछ होनी है उसमें कई अहम जानकारियां आने की संभावना है, जिससे कहीं न कहीं इस पूरे कांड में संलिप्त अन्य जो अब तक लोग पर्दे के पीछे हैं उनके चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। और अब बात राजधानी रांची में चेन छिनतई की बढ़ती घटनाओं की करते हैं। हाल के दिनों में रांची में चेन छिनतई की घटनाएं बढ़ी हैं। पुलिस इससे निपटने के लिए एक्शन प्लान बना रही है, लेकिन इसके बाद भी घटनाएं कम नहीं हो रही है। शहरी इलाके में मॉर्निंग वॉक के दौरान ज्यादा घटनाएं सामने आ रही है। रांची के आईजी ने यह बताया है कि पुलिस इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एक्शन प्लान बना रही है और इस तरह की घटनाएं कैसे कम की जाए इसको लेकर के लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। चेन स्नैचिंग और कुछ चोरी की घटनाओं में वृद्धि वो हमने रिव्यू के दौरान ये देखा है, वृद्धि हुई है। केसेस ज़्यादा हैं, रांची पे थोड़ा लोड भी ज़्यादा है, यू कैन अंडरस्टैंड, शहरी क्षेत्र है ज़्यादा। उसमें कुछ एक केसेस में अच्छी डिटेक्शंस भी हुई हैं, बट उससे सेटिस्फाई होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को और प्रयास करना है, प्रिवेंटिव साइड पे काम करने हैं। गिरिडीह के सरिया इलाके में छोटकी सरिया गांव में बीती रात चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया। चोर सोने चांदी के गहने समेत लाखों के सामान चुरा लिए। गांव के चंद्रिका यादव, मथुरा यादव और दशरथ यादव के घर चोरी हुई है। आपको बता दें कि पीड़ित ने पुलिस को इस बात की सूचना दी और अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सरायकेला के से एक बड़ी खबर देखिए इस वक्त सामने आ रही है। यहां आज सुबह ट्रक और ट्रेलर में टक्कर हो गई। हादसे के दौरान अनियंत्रित ट्रेलर के दुकान में घुसने से एक बुजुर्ग महिला जख्मी हो गई। आपको बता दें कि सरायकेला सदर अस्पताल के पास 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई और टक्कर के बाद ट्रेलर सड़क किनारे बने दुकान और ट्रक वन विभाग के कार्यालय में घुस गया। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों के ड्राइवर फरार हैं। बताया यह जा रहा है कि ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ।
और देखिए इसी बीच राज्य से एक और आपको बड़ी खबर बताए, जहां आज जारी होगा इंटर आर्ट्स का रिजल्ट। दोपहर 2 बजे इंटर आर्ट्स का रिजल्ट आज जारी किया जाना है। कॉमर्स साइंस का रिजल्ट पहले ही जारी हो चुका है। फरवरी मार्च में परीक्षा ली गई थी, जिसमें 2,30,000 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। और पिछले साल 12वीं की परीक्षा की अगर हम बात कर ले तो 85.48% परीक्षार्थी सफल हुए थे। आप रिजल्ट वेबसाइट के जरिए चेक कर सकते हैं। वेबसाइट क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं, jacresults.com या फिर jac.jharkhand.gov.in पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये 2 वेबसाइट है जिस पर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 2 बजे रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। आर्ट्स का रिजल्ट आ जाना है। और बकरीद को लेकर के पुलिस मुख्यालय ने दिशा निर्देश जारी किया है। धार्मिक स्थलों और संवेदनशील स्थानों के आसपास की सुरक्षा बढ़ाने के साथ ऐसी जगहों पर सीसीटीवी लगवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। और साथ ही साथ वीडियोग्राफी और ड्रोन से निगरानी की भी व्यवस्था को लेकर के पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया। आपको बता दें कि दंगारोधी सुरक्षा उपकरणों, दंगारोधी वाहन, वाटर कैनन की उपलब्धता और एंटी रॉयल कंट्रोल ड्रिल की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। और इस दौरान वारंटियों पर कार्रवाई, कुर्की वारंट के तामिला, प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी पर निगरानी के साथ ही अवैध बुचकर खाने पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों के एसपी को सोशल मीडिया पर निगरानी के साथ ही डीजे पर भड़काऊ गाने बजाने पर रोक लगाने का भी आदेश दिया गया है। लीगल बुचड़ खाने अगर चल रहे हैं जहाँ पर किसी प्रकार का प्रतिबंधित मांस इत्यादि की संभावना, उसकी जांच करने के लिए, इसके अलावा सभी इम्पोर्टेंट स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए, एडिशनल फोर्स का डिप्लॉयमेंट करने के लिए, और सभी एसपीज को सेंसिटाइज किया गया। किसी भी कीमत में लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और अमन शांति पूरे राज्य में बनी रहे, इस पर सभी एसपीज लगेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जमशेदपुर में वन विभाग की ओर से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी, डीएफओ समेत कई अधिकारी शामिल हुए। मैराथन के बाद लोगों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया और साथ ही शपथ ये ली कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। के सभी सिटीजन्स को, सभी निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, जोहार। और सभी से यही अपील करेंगे कि अपने पर्सनल लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, जो फ्यूचर में हमारे एनवायरनमेंट के लिए मददगार साबित होगा, वो ज़रूर इम्प्रूवमेंट्स अपने पर्सनल लाइफ में लाएं। धन्यवाद। मैं सभी से अपील करूंगा कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। मैं सभी से निवेदन करूंगा और आग्रह करूंगा कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें और अपने जीवन शैली में जितना भी कम फुटप्रिंट्स, कार्बन फुटप्रिंट्स हो, वो उस पर वो काम करे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।